बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी इन विस्कड फ्लो अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, वो जो टॉपिक था हमारा, ये उससे नेक्स्ट टॉपिक है। ये बर्नौली इक्वेशन डेवलप की जाएगी यहाँ पर फॉर द अनस्टेडी इरोटेशनल इन विस्कड फ्लो। ठीक है जी, इसमें अनस्टेडी फ्लो पर बात होगी। तो देखते हैं जी, आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये थी, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी प्लस 1/2 डेल वी स्केयर माइनस वी क्रॉस डेल क्रॉस वी इक्वल एफ माइनस 1/रो डेल पी। दैट वाज आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, ये डेवलप्ड फॉर्म है। असल में ये आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास डी वी ओवर डी टी प्लस डेल डॉट वी इस शेप में होती है, लेकिन उसको वेक्टर एनालिसिस का एक रिजल्ट लगाकर इस डेवलप्ड फॉर्म में हमने सामने रखा है। अब इसमें जो जो टॉपिक में चीज़ें उसने मेंशन की हैं उनको यहाँ अप्लाई किया जाएगा। मसलन इस टॉपिक में उसने एयर रोटेशनल मोशन की बात की है, तो हम फ्लो एयर रोटेशनल अप्लाई कर देंगे। ये मैथमेटिकली एयर रोटेशनल फ्लो कैसे होता है, डेल क्रॉस वी इक्वल 0 हो तो फ्लो एयर रोटेशनल होगा। अच्छा, लेकिन जब डेल क्रॉस वी इक्वल 0 होगा तो फिर हमने ये वेक्टर एनालिसिस में रिजल्ट पढ़ा कि हमारे पास एक वेलोसिटी पोटेंशियल होगा जो कि v इक्वल माइनस डेल फाई के बराबर होगा। आल्सो एक्सटर्नल फोर्सेस F इज कंजर्वेटिव। अच्छा, जो फोर्स इस्तेमाल होगी वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी, तो इसका मतलब है कि फोर्स पोटेंशियल होगा। फोर्स पोटेंशियल यहाँ F इक्वल माइनस डेल ओमेगा होगा। Furthermore, assume that density of the fluid is the function of pressure alone। जो हमारे पास डेंसिटी है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ प्रेशर है। With these assumptions, equation 1 takes a form। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1, यस, अब इसमें ये सारी चीजें अप्लाई की जाएंगी। डेल क्रॉस वी इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ जो है वो माइनस डेल ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। ये चीजें इसमें अप्लाई, वी माइनस डेल फाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तीन, ये 1 2 3, बेसिकली ये 3 इसमें अप्लाई होंगी, फोर्थ भी है शामिल है इसमें। तो ये क्या बन जाएगी, नई फॉर्म, न्यू फॉर्म उसकी आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन की, पार्शियल ओवर पार्शियल टी माइनस डेल फाई। ये वी की जगह पर रिजल्ट पुट कर दिया गया, 1/2 डेल वी स्केयर। फिर इसके बाद जो टर्म थी डेल क्रॉस वी वो 0 हो गई, इक्वल यहाँ एफ था वो माइनस डेल ओमेगा के बराबर आ गया, माइनस 1/रो डेल पी। अच्छा, अब यहाँ ये सारे एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पर पुट कर दीजिए, एक साइड पर इक्वेशन के वन साइड पर ले आए। ऐसा करने से हमारे पास ये ऑपरेटर जो है डेल बाहर, माइनस का साइन भी बाहर, पार्शियल ओवर पार्शियल टी ये अप्लाई होगा फाई पर, ये डेल ऑपरेटर भी बाहर, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हमारे पास अगर एक पोजीशन आर दूसरी डी आर हो तो ये जो होगा बाय हेड एंड टेल रूल वो डी आर होगा। डी आर के साथ अलॉन्ग एनी लाइन हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ भी डी आर, ये भी डी आर, ये भी, हर टर्म का डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ रखी है। फिर जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में मुंतकिल हो जाता है, ये चारों टर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल में मुंतकिल हो जाएंगे, माइनस डी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी प्लस डी 1/2 वी स्केयर प्लस डी ओमेगा प्लस बी इंटीग्रल डी पी ओवर टी रो इक्वल 0। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, हमें रिजल्ट हासिल हो जाएगा।
जब इंटीग्रेशन करेंगे ये डी सारे ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास ये रिजल्ट अब हमारे सामने है। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा जिसका नाम हमने एफ टी रखा है। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन अलोंग एनी लाइन इन द फ्लो फील्ड एट सम स्पेसिफाइड टाइम टी वी गेट दिस रिजल्ट where ft is an arbitrary constant of t since t has been regarded as constant. The constant ft at any given instant has the same value throughout the entire flow field. Equation 6, ये जो equation 6 is called Bernoulli equation or pressure equation for the irrotational inviscid flow. It holds both for the incompressible and compressible fluids. ये हमने रिजल्ट डेवलप कर लिया है। जो हेडिंग था हमारा टॉपिक था बर्नौली इक्वेशन फॉर अनस्टेडी इनविसिड इररोटेशनल मोशन। अब जो आपने इसमें जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है उसमें कोई 2-3 चीजें आपने एक डेफिनेशन आपने लिखनी है जी, फोर्स, व्हाट इज फोर्स पोटेंशियल, ठीक है जी। दूसरी डेफिनेशन आपने लिखनी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पार्टिकुलर कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड पार्टिकुलर कांस्टेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज प्रेशर इक्वेशन, व्हाट इज प्रेशर इक्वेशन। अब इसके हम जो हमने बर्नौली इक्वेशन डेवलप किया फॉर द अनस्टेडी रोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, उसके लिए जरा स्पेशल केसेस देखते हैं। ये हमारे पास ए फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल सो दैट द डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है हमारे पास, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर ये डेंसिटी इस इंटीग्रल से बाहर, आप स्क्रीन पर देख रहे हो कर्सर में, ये इंटीग्रल से सेपरेटर से बाहर, इंटीग्रल और ये डेरिवेटिव ये दोनों रह जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमारे पास P ओवर rho ये रह जाएगा। दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर अनस्टेडी इररोटेशनल इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये एक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास इक्वेशन 7 जो आप कर्सर में देख रहे हैं, ये होल्ड करती है इन चारों चीजों के लिए, ये अनस्टेडी रोटेशनल इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए होल्ड करती है। अच्छा, कहता जी अगर सिंपली मोशन स्टेडी हो तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा फॉर द स्टेडी मोशन। इसका मतलब ये टर्म भी गई हमारे पास। तो फिर हमारे पास जो ये रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन रिड्यूस होकर 1/2v² प्लस ओमेगा प्लस p over rho equal c, where c is absolute constant. This equation holds for steady rotation in fluid and compressible fluid. अच्छा, जो क्वेश्चन आपको पुट किया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ये है जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपको पुट किया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। Bernoulli equation is not restricted to the application along a streamline. Bernoulli equation सिर्फ streamline के लिए ही नहीं होती, it holds for every point in the entire flow field. In derivation of Bernoulli equation for steady and viscid flow, integration was performed along a streamline. कहता है जी जब हम बर्नौली इक्वेशन डेवलप करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं, तो फ्लो along the streamline जब हो रहा होता है तो उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। जब तो ऐसी सूरत में दिस रिस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड, जब वो डी आर के साथ इस टर्म के डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 हो जाती है। लेकिन कहता है इररोटेशनल विसिड फ्लो में ये डेल क्रॉस वी से ही 0 हो जाएगा। सो द फैक्टर v क्रॉस डेल क्रॉस v इज 0 रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डी आर। अच्छा, इस अब इससे क्या मुराद है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है, कहता है
अगर हम डी आर के अलॉन्ग हमारी मूवमेंट ना भी हो रही हो, तो स्पेसिफिक वेक्टर की तरफ ना भी जा रहे हो, इरोटेशनल मोशन में डेल क्रॉस वी जीरो होता है, इसलिए ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन, ये कौन सा बर्नौली था? दिस इक्वेशन वाज डिराइव्ड बाय मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली 1700 टू 1782। ये तकरीबन 250 साल पुरानी बात बनती है। द प्रेशर इक्वेशन इज ऑफ इम्पोर्टेंस। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको पुट किया हुआ है कि व्हाट इज प्रेशर इक्वेशन, तो वो उसका भी आंसर आपने देना। For once we know the velocity potential phi, the velocity potential determined by v equal minus del phi, and pressure equation is then found from the pressure equation and the relation rho equal rho। ये हमारा आज का ये अब तक का ये टॉपिक। अगला एक मुख्तसर टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।